वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टोरी में आपका स्वागत है। कहानी का नाम है रोड साइड लव स्टोरी। आइए जानते हैं इस स्टोरी में क्या है। लव स्टोरी और ऐसी और स्टोरी के लिए अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि यही दिन थे, आसमान उसकी आँखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है, धुला हुआ, निथरा हुआ, और धूप भी ऐसी है कुनकुनी थी। सुहाने ख्वाबों की तरह मिट्टी की बाँस भी ऐसी ही थी जैसी कि वक्त में मेरे दिल और दिमाग के रच रही है, और मेरे इसी तरह लेटे लेटे अपनी फड़फड़ाती हुई रूह उसके हवाले कर दी थी। उसने मुझसे कहा था, तुमने मुझे जो ये लम्हा किए हैं, यकीन जानो मेरी ज़िंदगी उनसे खाली थी। जो खाली जगह तुमने आज मेरी हस्ती में पूर की है, तुम्हारी शुक्रगुजार हैं। तुम मेरी ज़िंदगी में ना आती तो शायद वो हमेशा अधूरी रहती। मेरी समझ में नहीं आता मैं तुमसे और क्या कहूँ, मेरी तकमील हो गई है ऐसे मुकम्मल तौर पर कि महसूस होता है मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत रही। और वो चला गया, हमेशा के लिए चला गया। मेरी आंखें रोई, मेरा दिल रोया, मेरी उसकी मिन्नत समझत की। उसे लाख मरतबा पूछा कि मेरी ज़रूरत अब तुम्हें क्यों नहीं रही, जबकि तुम्हारी ज़रूरत अपनी तमाम शिद्दतों के साथ अब शुरू हुई है। उन लम्हात के बाद जिन्होंने बेकौल तुम्हारी हस्ती की खाली जगहें पूरी की हैं। उसने कहा, तुम्हारे वजूद के जिस जिस जर्रे की मेरी हस्ती की तामीर और तकमील को ज़रूरत थी, ये लम्हात चुन चुन कर देते रहे। अब की तकमील को हो गई है। तुम्हारा मेरा रिश्ता खुद व खुद ख़त्म हो गया है। किस कदर जालिमाना लफ्ज़ थे। मुझसे ये पथराव बर्दाश्त न किया गया। मैं चीख चीख कर रोने लगी, मगर उस पर कुछ असर न हुआ। मैंने उससे कहा, ये ज़र्रे जिसने तुम्हारी हस्ती की तकमील हुई है, मेरे वजूद का एक हिस्सा थे। क्या इनका मुझसे कोई रिश्ता नहीं? क्या मेरे वजूद का बकाया हिस्सा उनसे अपना नाता तोड़ सकता है? तुम मुकम्मल हो गए हो, लेकिन मुझे अधूरा करके क्या मैंने इसलिए तुम्हें अपना मामूद बनाया था? उसने कहा, भौरे फूलों और कलियों का रस चूस चूस कर शहीद कश्ती करते हैं, मगर वो उसकी छट कर तक भी उन फूलों कलियों के होठों तक नहीं लाते। खुदा अपनी परस्ती कराता है, मगर खुद बंदगी नहीं कराता। अदम के साथ खलवत में चंद लम्हात बसर उनके वजूद की तकमील की। अब अदम कहाँ है? उसकी अब वजूद को क्या ज़रूरत है? वो क्या एक ऐसी माँ थी जो वजूद को जन्म देते ही जांचेगी कि बिस्तर पर फना हो गई थी? औरत रो सकती है, दलीलें पेश नहीं कर सकती। उसकी सबसे बड़ी दलील उसकी आँख से ढलका हुआ आंसू है। मैंने उससे कहा, देखो मैं रो रही हूँ, मेरी आंखें आंसू बरसा रही हैं। तुम जा रहे हो तो जाओ, मगर इनमें से कुछ आंसुओं को तो अपने रुमाल के कफन के लपेट कर साथ लेते जाओ। मैं तो सारी उम्र रोती रहूँगी। मुझे इतना तो याद रहेगा कि चंद आंसुओं के कफन दफन का सामान तुमने भी किया था, मुझे खुश करने के लिए। उसने कहा, मैं तुम्हें खुश कर चुका हूँ। तुम्हें उस ठोस मसरत हमकनार कर चुका हूँ जिसके तुम शराब ही देखा करती थी। क्या उसका लुत्फ़, उसका कैफ तुम्हारी ज़िंदगी के बकाया रफ्तार का सहारा नहीं बन सकता? तुम कहती हो कि मेरी तकमील ने तुम्हें अधूरा कर दिया है, लेकिन ये अधूरापन ही क्या तुम्हारी ज़िंदगी को मुतहरिक कर रखने के लिए काफ़ी नहीं? मैं मर्द हूँ, आज तुमने मेरी तकमील की है, कल कोई और करेगा। मेरा वजूद कुछ ऐसे आब व गिल से बना है जिसकी ज़िंदगी में ऐसे कई लम्हात आएंगे जब वो खुद को तिश्रा-ए तकमील समझेगा। वो तुम जैसी कई औरतें आएंगी जो उन लम्हात की पैदा हुई हैं, खाली जगहों पर कुरी करेंगी। मैं रोती रही, झुलसती रही। मैंने सोचा, ये चंद लम्हात जो अभी अभी मेरी मुट्ठी में थे, नहीं मैं उनका लम्हात की मुट्ठी में थी।
मैंने क्यों खुद को उनके हवाले कर दिया? मैंने क्यों अपनी फड़फड़ाती रूह उनके मुंह खोले करफस में डाल दी? उनसे मज़ा था, एक लुत्फ़ था, एक कैफ़ था, ज़रूर था, और ये उसके और मेरे तासादुम में थे। लेकिन ये क्या कि वो साबित और सालिम रहा और मुझसे तोड़ने पड़ गए। ये क्या कि वो अब मेरी ज़रूरत महसूस नहीं करता, लेकिन मैं और उसके शिद्दत से उसकी ज़रूरत महसूस करती हूँ। वो ताकतवर बन गया है, ना नफ़ी हो गई हूँ। ये क्या आसमान पर दो बादल हम आगोश हो, एक रो रो कर बरसने लगा, दूसरा बिजली का कांदा बन उसे बारिश से खेलता कुड़कुड़ाने लगाता भाग जाए। ये किसका कानून है, आसमानों का, ज़मीनों का, या उनके बनाने वालों का? मैं सोचती रही और झुलसती रही। दो रूह का सिमट कर एक हो जाना और एक होकर वलिहाना वुसअत इख्तियार कर जाना, क्या ये शायरी है? नहीं, दो रूहें सिमट कर ज़रूर उस नन्हे से नुक्ते पर पहुँचती है जो फैल कर कायनात बनाता है। लेकिन इस कायनात में एक रूह क्यों कभी कभी घायल छड़ी दी जाती है? क्या इस कसूर पर कि उसने रूह को उसने नन्हे से नुक्ते पर पहुँचने में मदद थी? ये कैसी कायनात है? यही दिन थे, आसमान की आँखों की तरफ ऐसा ही नीला था जैसा कि आज, और धूप भी ऐसी कुनकुनी थी, और मैंने उसी तरह लेटे लेटे अपनी फड़फड़ाती हुई रूह उसके हवाले कर दी थी। वो मौजूद नहीं है, बिजली का कौंदा बनकर जाने वो किन बदलियों को गिराओं में जारी से खेल रहा है, अपनी तकमील कर के चला गया। एक सांप था जो मुझे डस कर चला गया, लेकिन अब उसकी छोड़ी हुई लकीर क्यों मेरे पेट के करवटें ले रही है? क्या ये मेरी तकमील हो रही है? नहीं नहीं, ये तकमील हो सकती है, ये तो ताक़ीब है, लेकिन ये मेरे जिस्म की खाली जगहें पूर हो रही हैं। ये जो गड्ढे थे जिस मलबे से पूर किए जा रहे हैं, मेरी रगों में ये कैसी सरसराहट दौड़ रही है। मैं सिमट कर अपने पेट में किस नन्हे से नुक्ते पर पहुँचने के लिए पेचो ताप खा रही हूँ। मेरी नाव डूबकर अब किन समुद्रों से उभरने के लिए उठ रही है। ये मेरे अंदर दहकते हुए चूल्हों पर किस मेहमान के लिए दूध गर्म किया जा रहा है। ये मेरा दिल मेरे खून को धुनक धुनक कर किसके लिए नर्म और नाजुक रज़ाइयाँ तैयार कर रहा है। ये मेरा दिमाग मेरे हालात के रंग बिरंग धागों से किसके लिए नन्ही मुन्नी पोशाकें बुन रहा है। मेरा रंग किसके लिए निखर रहा है। मेरे अंग अंग और रोम रोम में फंसी हुई हिचकिचाहट लोरियों में क्यों तब्दील हो रही हैं। यही दिन थे, आसमान उसकी आँखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसे कि आज है, लेकिन ये आसमान अपनी बुलंदियों से उतर कर क्यों मेरे पेट में तन गया है। उसकी नीली नीली आँखें क्यों मेरी रगों में दौड़ती फिरती हैं। मेरे सीने से गोलाइयों में मस्जिदों के मेहराबों ऐसी तकदीस क्यों आ रही है। नहीं नहीं, ये तकदीस कुछ भी नहीं है। इन मेहराबों को ढहा दूंगी, अपने अंदर तमाम चूल्हे सर्द कर दूंगी जिन पर बिन बुनाए मेहमान की खातिर हड्डियाँ चढ़ी हैं। मैं उनके ख्यालात के तमाम रंग बिरंग धागे आपस में उलझा दूंगी। यही दिन थे, आसमान उसकी आँखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है, लेकिन मैं वो दिन क्यों याद करती हूँ जिनके सीने पर से वो अपने नक्श एक कदम भी उठाकर ले गया था। लेकिन ये नक्शे कदम किसका है, ये जो मेरे पेट की गहराइयों में तड़प रहा है? क्या यह मेरा जाना पहचाना नहीं? मैं उसे खुरच दूंगी, उसे मिटा दूंगी। ये रसूल ही है, फोड़ा है, बहुत खौफनाक फोड़ा है, लेकिन मुझे क्यों महसूस होता है कि ये पहा है तो किस जख्म का, उस जख्म का जो वो मुझे लगाकर चला गया था। नहीं नहीं, ये तो ऐसा लगता है कि किसी पैदाइश जख्म के लिए, ऐसे जख्म के लिए जो मैंने कभी देखा ही नहीं था, जो मेरी कोख में जाने कब से सो रहा था। ये कोख क्या है? फिजूल सी मिट्टी की हंडकुलिया, बच्चों का खिलौना। मैं इसे तोड़ फोड़ दूंगी, लेकिन ये कौन मेरे कान में कहता है ये दुनिया एक चौराहा है, अपना भांडा क्यों इसमें फोड़ती है। याद रख, तुझ पर उंगलियां उठेंगी, उंगलियां उधर क्यों ना उठेंगी जिधर वो अपनी हस्ती मुकम्मल करके चला गया था।
क्या उन उंगलियों को वो रास्ता मालूम नहीं? ये दुनिया एक चौराहा है, लेकिन उस वक्त वो मुझे एक दौराहे पर छोड़कर चला गया था। इधर भी अधूरापन था, उधर भी अधूरापन, इधर भी आंसू, उधर भी आंसू, लेकिन ये किसका आंसू मेरे सीप से मोती बन रहा है? ये कहाँ बंधेगा? उंगलियां उठेंगी जब सीप का मुंह खुले और मोती फिसल कर बाहर चौराहे में गिर पड़ेगा, तो उंगलियां उठेंगी सीपी की तरफ भी और मोती की तरफ भी, और ये उंगलियां संपोलियां बनकर उन दोनों को डसेंगी और अपने जहर से उनको नीला कर देंगी। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसा कि आज है। ये गिर क्यों नहीं पड़ता? वो कौन से सुतून हैं जो उसको थामे हुए हैं? क्या उस दिन को जला आया था? वो उन सुतूनों की बुनियादों हिला देने के लिए काफ़ी नहीं है? ये क्यों अब तक मेरे सर के ऊपर उसी तरह तना हुआ है? मेरी रूह पसीने से गर्क है, उसका हर मसाल खुला हुआ है, चारों तरफ आग दहक रही है, मेरे अंदर कठाली से सोना पिघल रहा है, धोकनियाँ चल रही हैं, शोले भड़क रहे हैं, सोना आतिश फिशा पहाड़ के लावे की तरह उबल रहा है। मेरी रगों में नीली आँखें दौड़कर हाँप रही हैं, घटिया बज रही है। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, बंद कर दो किवाड़। कठाली उलट गई है, पिघला हुआ सोना बह रहा है, घंटियाँ बज रही हैं, वो आ रहा है, मेरी आंखें बंद मुंद रही हैं, नीला आसमान गदला होकर नीचे आ रहा है। ये किसके रोने की आवाज़ है? उसे चुप कराओ, उसकी आंखें मेरे दिल पर हथौड़े मार रही हैं। चुप कराओ, उसे चुप कराओ, उसे चुप कराओ। मैं गोद बन रही हूँ, मैं क्यों गोद बन रही हूँ? मेरी बाहें खुल रही हैं, चूल्हों पर दूध उबल रहा है, मेरे सीने की गोलियाँ प्यालियाँ बन रही हैं। लाओ इस गोश्त के लोथड़े को मेरे दिल के धुनके हुए खून के नर्म नर्म गालों में लेटा दो। मत छीनो, उसे मुझसे जुदा ना करो, खुदा के लिए मुझसे जुदा ना करो। उंगलियां उठने दो, उंगलियां उठें, मुझे कोई परवाह नहीं, ये दुनिया चौराहा है, फूटने दो मेरी ज़िंदगी में तमाम भांडे, मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, हो जाने दो, मुझे मेरा गोश्त वापस दे दो, मेरी रूह का ये टुकड़ा मुझसे मत छीनो। तुम नहीं जानते ये कितनी कीमती है, ये गौहर है जो मुझे उन चंद लम्हात ने अता किए हैं, उन चंद लम्हात ने जिन्होंने मेरे वजूद के कई ज़र्रे चुन चुन कर किसी की तकमील की थी और मुझे अपने ख्याल में अधूरा छोड़ के चले गए थे। मेरी तकमील आज हुई है, मान लो मेरे बेटे के खला से पूछो, मेरी दूध भरी हुई छातियों से पूछो, उन डोरियों से पूछो जो मेरे अंग अंग और रोम रोम में तमाम हिचकियाँ सुलाकर आगे बढ़ रही हैं, उन झुंडों से पूछो जो मेरे बाजुओं से डाले जा रहे हैं, मेरे चेहरे की जर्दियों से पूछो जो गोश्त के इस लोथड़े के गालों को अपनी तमाम सुर्खियाँ छुपाती रही हैं, उन सांसों से पूछो जो छुपे चोरी उसको उसका हिस्सा पहुँचाते रहे हैं। उंगलियां उठने दो, उंगलियां में उन्हें काट डालूंगी, शोर मचाएंगे, मैं उन उंगलियां उठाकर अपने कानों में ठूस लूँगी, मैं गूंगी हो जाऊंगी, बहरी हो जाऊंगी, अंधी हो जाऊंगी, मेरा गोश्त मेरे इशारे समझ लिया करेगा, मैं उसे टटोल टटोल कर पहचान लिया करूंगी। मत छीनो उसे, ये मेरी कोख की मांग का सिंदूर है, ये मेरी ममता के माथे की बिंदिया है, मेरे गुनाह का कड़वा फल है। लोग इस पर थू थू करेंगे, मैं चाट लूँगी, ये सब थूकें अव्वल समझकर साफ कर दूँगी। देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मेरे भरे हुए दूध के बर्तन आधे ना करो, मेरे दिल के दुनके हुए खून के नर्म नर्म गालों में आग न लगाओ, मेरी बाहों के झूले की रस्सियाँ ना तोड़ो, मेरे कानों को उन गीतों के महरूम ना करो जो उनके रोने से मुझे सुनाई देते हैं। मत छीनो, मुझसे जुदा ना करो, खुदा के लिए मुझे उससे जुदा ना करो। धोबी मंडी से पुलिस ने एक नवज़ायदा बच्ची को सर्दी से ठिठुरते सड़क के किनारे पड़ी हुई पाया और अपने कब्ज़े में ले लिया। किसी संगदिल ने बच्चे की गर्दन
को मजबूती से कपड़े से जकड़ रखा था और उर्या जिस्म को पानी से गीले कपड़े में बांध रखा था ताकि वो सर्दी से मर जाए, मगर वो ज़िंदा थी। बच्ची बहुत खूबसूरत है, आंखें नीली हैं, उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कहानियों के लिए लाइक करें, शेयर करें।